फिफ्थ शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आइए इसे समझते हैं। जब भारत का संविधान बन रहा था, तब भारत के कुछ ट्राइबल एरिया यानी कि आदिवासी क्षेत्र ऐसे थे जो मेन स्ट्रीम से काफी अलग थे। ये लोग अपने यूनिक कल्चरल ट्रेडिशन और रिसोर्सेस के साथ जीवन व्यतीत करते थे, और इन्हें दूसरे हिस्सों की तरह साधारण कानून के तहत रेगुलेट करना मुश्किल था। इस रीजन्स को स्पेशल प्रोटेक्शन की जरूरत थी, ताकि उनका ट्रेडिशन और वे ऑफ लाइफ सुरक्षित रहे। इसी जरूरत को पूरा करने के लिए फिफ्थ शेड्यूल बनाया गया। ये शेड्यूल एरियाज और वहां के लोगों के लिए हकों को प्रोटेक्ट करता है। फिफ्थ शेड्यूल का मेन फोकस है शेड्यूल्ड एरियाज और उनमें रहने वाले ट्राइबल लोगों के राइट्स को प्रोटेक्ट करना, उन्हें गवर्नमेंट पॉलिसीज से नेगेटिव इम्पैक्ट से बचाना और उनके रिसोर्सेज को सिक्योर करना। ट्राइबल एरियाज के गवर्नेंस स्ट्रक्चर को डिफाइन करना, ताकि वहां का विकास उनके कल्चर और वे ऑफ लाइफ के हिसाब से हो। अब बात करते हैं की फीचर्स की। शेड्यूल एरियाज का डिस्क्लेरेशन। फिफ्थ शेड्यूल में शेड्यूल एरियाज को डिफाइन किया गया है। ये एरियाज ज्यादातर वो हैं जहां ट्राइबल पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है और उनका ट्रेडिशनल वे ऑफ लाइफ अलग है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को पावर दी गई है कि वो शेड्यूल एरिया को डिक्लेयर कर सके, यानी कोई एरिया शेड्यूल एरिया कब डिक्लेयर होगा, ये डिसीजन प्रेसिडेंट के हाथ में है। गवर्नर की स्पेशल पावर देखते हैं। स्टेट गवर्नर को शेड्यूल एरिया में काफी स्पेशल पावर्स दिए गए हैं। गवर्नर वहां के एडमिनिस्ट्रेशन को कंट्रोल कर सकते हैं और वहां के लोगों के राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए रूल्स और रेगुलेशन बना सकते हैं। गवर्नर के पास ये पावर भी होती है कि वो स्टेट के लॉज को शेड्यूल एरियाज में अप्लाई करने से एग्जेम्प्ट कर सकते हैं, अगर वो ट्राइबल लोगों के इंटरेस्ट के खिलाफ हो। ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल। हर राज्य जिसमें शेड्यूल एरिया है, वहां एक ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल बनाया जाता है। इस काउंसिल का मेन काम है ट्राइबल लोगों के वेलफेयर और डेवलपमेंट से जुड़े मैटर पर गवर्नर को एडवाइस देना। ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल में ज्यादातर मेंबर शेड्यूल ट्राइब से होने चाहिए, ताकि वो अपने लोगों के इश्यूज को अच्छी तरह समझ सके। सेंटर का रोल। फिफ्थ शेड्यूल के तहत प्रेसिडेंट का रोल भी इम्पोर्टेंट है। प्रेसिडेंट एक कमीशन अपॉइंट करता है जो शेड्यूल एरिया की एडमिनिस्ट्रेशन को समीक्षा करेगा और बताएगा कि वहां किस प्रकार के रिफॉर्म्स या चेंजेस की जरूरत है। लैंड राइट्स। ट्राइबल लोगों के लिए लैंड राइट्स को बहुत सीरियसली लिया गया है। फिफ्थ शेड्यूल के थ्रू ये इंश्योर किया गया है कि ट्राइबल एरिया में लैंड एलिनिएशन ना हो, यानी कोई भी बाहर का व्यक्ति आसानी से ट्राइबल लैंड नहीं खरीद सके। अब बात करते हैं, भारत के ट्राइबल एरिया का अपना एक अलग संस्कृति, परंपरा और जीवन शामिल है। ऐसे में ये जरूरी था कि इन एरियाज को ऐसे रूल्स के तहत रखा जाए जो इनकी यूनिक आइडेंटिटी को प्रिजर्व करे और साथ ही इनका विकास भी हो। एक्सप्लॉयटेशन से बचाना। बहुत बार ऐसा होता था कि ट्राइबल लोगों को उनकी लैंड और रिसोर्सेज से वंचित कर दिया जाता था। इस एक्सप्लॉयटेशन को रोकने के लिए ये प्रोटेक्शन दी गई है। फिफ्थ शेड्यूल का एम था कि ट्राइबल एरियाज का डेवलपमेंट हो, लेकिन बिना उनके कल्चर को खतरे में डाले। अब कुछ अमेंडमेंट और केसेस की बात करते हैं। सामता केस 1997। सामता वर्सेस स्टेट्स ऑफ आंध्र प्रदेश के केस में सुप्रीम कोर्ट ने एक इम्पोर्टेंट डिसीजन दिया कि प्राइवेट कंपनीज को ट्राइबल एरिया में माइनिंग के लिए लैंड नहीं दी जा सकती, क्योंकि ये ट्राइबल लोगों के लैंड राइट्स को वायलेट करता है। इस केस में यह भी कहा गया कि लैंड सिर्फ स्टेट ऑन कंपनीज को ही दिया जा सकता है, लेकिन प्राइवेट पार्टीज को नहीं। पेशा एक्ट 1996। पंचायत
एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरियाज एक्ट 1996 यानी कि पेसा एक्ट को फिफ्थ शेड्यूल एरिया के लिए पास किया गया। इस एक्ट के थ्रू शेड्यूल एरिया में लोकल गवर्नेंस का कॉन्सेप्ट लाया गया, जिसमें ग्राम सभा को काफी पावर दी गई। ग्राम सभा को लैंड मैनेजमेंट, सोशल कस्टम और माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस के कंट्रोल का अधिकार दिया गया। फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006, इस लॉ ने ट्राइबल लोगों के फॉरेस्ट रिसोर्सेज के ऊपर उनके अधिकार को ऑफिशियली रिकॉग्नाइज किया। इस एक्ट के थ्रू उन्हें इंडिविजुअल और कम्युनिटी राइट्स दिए गए, जिससे वो अपनी फॉरेस्ट लैंड को कल्टीवेट कर सके और उस पर अपना हक जता सके। अब आज के समय की बात करें तो फिफ्थ शेड्यूल के तहत भारत के कुछ स्टेट्स के कुछ हिस्सों को शेड्यूल एरिया डिक्लेयर किया गया है, जैसे झारखंड, छत्तीसगढ़, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात के कई रीजन। ये एरियाज आज भी फिफ्थ शेड्यूल के प्रोटेक्शन के अंडर आता है और यहाँ गवर्नर, टीएसीएस और पेसा एक्ट के थ्रू गवर्नेंस होती है। अब बात करते हैं कंक्लूजन की। फिफ्थ शेड्यूल भारत के ट्राइबल एरियाज को स्पेशल प्रोटेक्शन और गवर्नेंस स्ट्रक्चर देने के लिए बनाया गया। इसका मेन फोकस है शेड्यूल एरिया के ट्राइबल लोगों के कल्चरल, सोशल और इकोनॉमिक राइट्स को प्रोटेक्ट करना। गवर्नर और ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल को स्पेशल पावर दिया गया है ताकि ट्राइबल एरिया की डेवलपमेंट हो, लेकिन उनके राइट्स को प्रिजर्व करते हुए। इम्पोर्टेंट केसेस जैसे सामता केसेस और लॉ जैसे पेसा एक्ट और फॉरेस्ट राइट एक्ट ने फिफ्थ शेड्यूल के प्रिंसिपल को और भी मजबूत किया।